नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों, दोस्तों, महादेव की तीसरी आंख खुल गई है। बहुत बड़ा विनाश होने वाला है। आपके दुश्मनों का राम नाम सत्य होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, महादेव ने आपकी सुन ली। अब अगले 3 दिनों में जो होगा उसे सुन आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगले इन 3 दिनों के आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ेगा। हो जाइए सावधान। समय बहुत शानदार है, लेकिन राहु और मंगल दोनों आपके लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपके ऊपर अब महादेव की कृपा बरस रही है, क्योंकि संभु योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, यह घटना देखने के लिए आंखें तरस गई थीं। मौका बना है, हाथ से मत जाने देना, क्योंकि आज यह दिन आपके जीवन का सबसे बड़ा दिन होने वाला है। आपको वह मिलने वाला है जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की थी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि सितारे आपके जीवन में क्या परिवर्तन करने वाले हैं। आज का दिन आपके व्यापार के लिए कैसा रहेगा, नौकरी के लिए कैसा रहेगा, स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा, प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा, जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहना। क्योंकि आज की वीडियो में जो जानकारियां देने वाले हैं बहुत ज्यादा खास आप लोगों के लिए होने वाली है। सूर्य मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं, जिसका पूरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और हर बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लिए बड़ी मेहनत से आपका राशिफल तैयार करते हैं, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। और नीचे कमेंट बॉक्स में ओम साई राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, एक अनमोल विचार दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। कि जब कोई व्यक्ति आपके सामने अपनी समस्या को रखता है, तब वह आप पर ईश्वर के जैसा पूर्ण विश्वास रखता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी अगर आपको अपनी परेशानी बताए, तो उसका तिरस्कार ना करे और ना ही उसको पागल समझे, या दोस्तों, उसके मान सम्मान को कम करें, क्योंकि वह आप पर भरोसा रखकर आया है। क्योंकि इंसान हमेशा अपनी समस्या सबसे पहले भगवान को बताता है और अपने अपनों को बताता है। इसीलिए ध्यान रखना दोस्तों, जितना भी तुम्हारा व्यवहार हो, सब प्रतिक्षण का श्री कृष्ण को अर्पित करो। एक शर्त और, श्री कृष्ण को कभी मन किसी कारणवश भूल जाए तो परम व्याकुलता पैदा हो। परम व्याकुलता थोड़ी नहीं। दोस्तों, अगर आपको भी लग्जरी लाइफ जीना है, बहुत आलीशान संपत्ति चाहिए, पैसा चाहिए, बड्ढे बड्ढे आपके शौक है, तो दोस्तों शुक्र ग्रह को मजबूत कर लीजिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करना बहुत ही आसान है। एक सरल उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, हर शुक्रवार नहाने वाले पानी में 2 बूंदें कपूर के तेल की डालकर नहाएं। सिर्फ 11 शुक्रवार कर लीजिए। अगर लगे कि उपाय सही काम कर रहा है, तो उम्र भर करिए और बड्ढी गाढ़ी, बद्धा मकान और खूब धन का आनंद लीजिए। दोस्तों, उपाय को करिएगा, क्योंकि शुक्र ग्रह जब मजबूत होता है, तब व्यक्ति को आलीशान चीजों का सौभाग्य प्राप्त होता है। दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में आज के दिन आपको घबराना नहीं है। चाहे कोई चुनौती आपके समक्ष आ रही है, आपको अपने आप पर विश्वास रखना है कि हाँ, मैं इस चुनौती का सामना आसानी से कर लूंगा, और भगवान पर भरोसा रखना। क्योंकि आज के दिन अगर कोई छोटी छोटी परेशानियां आए, तो अगर उसका सामना अच्छे से करते हो, तो आपको दोस्तों बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, अपनी उपलब्धियों का ज्यादा दिखावा भूलकर भी मत करना। चाहे आपने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया हो, बहुत पैसा कमाया हो, बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया हो, तो भी दिखावा ना करें। वरना दोस्तों, इससे आपके जो जलने वाले हैं, उनके दोस्तों हौसले बढ़ सकते हैं, और वह आपको नीचा गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ देंगे। आर्थिक निवेश अगर कहीं कर रहे हो, अपना कीमती पैसा कहीं लगा रहे हो, तो अधिक ध्यान लगाने की जरूरत है। जहां भी पैसा लगाएं, सोच समझकर और अच्छे से जानकर अपने कीमती पैसे को निवेश करिएगा। वहीं जहां भी आप काम करते हो, नौकरी हो या फिर व्यापार, चौकन्ना रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि कोई तीसरा व्यक्ति उसका हस्तक्षेप आपके दोस्तों काम में बाधा डाल सकता है। आपके बीच में दोस्त फूट डलवा सकता है। स्वयं ही सारे निर्णय लेना है। आप लोगों को अगर कोई जिंदगी में, काम धंधों में, पर्सनल लाइफ में कोई डिसीजन ले रहे हो, तो आपको अपने से लेना चाहिए, क्योंकि अपनों से लोगे तो ही आपके सारे काम बनेंगे। दोस्तों, अगर स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए, तो इस समय आपके जोड़ों में और मांसपेशियों में दर्द बढ़ सकता है। ग्रहों का परिवर्तन,
जोड़ों में दर्द और मांसपेशियों में जो दर्द होता है उसको बढ़ा सकता है। इसीलिए अपने आप को पहले से ही रेडी रखें। साथ ही परिवार के लोगों के बीच आपको तालमेल बनाकर रखना पड़ेगा। कहीं भी अगर आपको छोटी सी कोई दिक्कत लगे कि हाँ, यहाँ पर परिवार में कुछ तालमेल सही नहीं है, तो आपको आगे आकर सब कुछ सही करना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों, विवाहेतर प्रेम संबंध आपकी बदनामी का कारण बन सकते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो अगर आप विवाहित हैं और किसी और के प्रेम में पड़ते हैं, तीसरे के, तो आपकी बदनामी भी हो सकती है। आपके संबंधों में दूरियां भी बढ़ सकती है। वहीं जिन बातों में दोस्तों आपको लगे कि हाँ, अब स्थिरता आ चुकी है, यानी कि अब लग रहा है कि हाँ, अब सब कुछ सही है, अब सब कुछ बढ़िया है, तो ऐसे में दोस्तों आपको कोई भी बदलाव नहीं करना है। यानी कि जब आपको लगे कि हाँ, मैं अब जीवन में सेटल हो रहा हूं, तब दोस्तों वहां पर कोई बदलाव मत करो। अगर आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, तो थोड़े नए लोगों के साथ मिलें और जो आपके साथ हैं उनके साथ और मिलाप बढ़ा लें। आप दोस्तों सही, कभी भी आप अकेलापन महसूस करें तो आपको यह चीज करना चाहिए। वहीं बेकार की बातों में अपने आप को दूर रखने की कोशिश करें। कहीं भी कोई भी दो जने अगर बेकार की बात कर रहे हो तो आपको उसमें इन्वॉल्व होना ही नहीं है, वरना इससे आपके जीवन का सुख चैन उजड़ सकता है। मोहल्ले में दो जने लड़ रहे हैं तो आपको बीच में नहीं बोलना है, वरना इसका प्रभाव आपकी पर्सनल लाइफ पर भी पड़ेगा। आप भी उन चीजों में दोस्तों उलझ सकते हैं। वहीं बेकार की बातों से जितना दूर रखोगे खुद को उतना ही जीवन में खुशियां आपके आएगी। वहीं जीवन में थोड़ा सा अगर आपको बदलाव नजर आए तो आप अपने आप को भी सुधार सकते हैं। वहीं दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना कि लालच में आपके द्वारा गलत निर्णय न लिया जाए। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि लालच के कारण दोस्तों सभी काम बिगड़ सकते हैं, वरना इसका बुरा असर भी आपके जीवन में पड़ सकता है। वहीं पार्टनर की वजह से जीवन को देखने का आपका नजरिया भी बदल सकता है। गलत खान पान की वजह से आपका जो शरीर है उस पर सूजन भी आ सकती है, इसलिए खान पान का पूरा ध्यान रखिएगा। हमारे गुरुजी कहते हैं कि भाग्य पर आप जितना विश्वास करते हैं उतना ही आप अपने कर्मों पर विश्वास करें, क्योंकि भाग्य एक समय पर आपका साथ नहीं देगा, लेकिन आपके जो कर्म हैं आपका दोस्तों हर पल साथ देंगे। चाहे अगर आप गलत कर्म करोगे तो गलत हुए में आपका साथ मिलेगा, अगर अच्छे कर्म करोगे तो आपका कर्म आपका हमेशा अच्छे से साथ देंगे। घर और व्यवसाय दोनों में अच्छे से तालमेल बनाकर रखें। यह नहीं कि केवल दिन भर घर पर ही ध्यान दें और व्यापार में सब कुछ बिगड़ जाए। ऐसा भी नहीं करना है कि केवल आप कमाने में ही बिजी हैं और आपकी पर्सनल लाइफ दोस्तों वह खराब हो जाए। दोनों जगह तालमेल बनाकर रखिएगा। कहीं यात्रा भी संभव हो सकती है, आपकी कहीं बाहर आपको जाना पड़ सकता है, जो कि आपके लिए लाभकारी रहेगा। अच्छा दोस्तों, उसमें फायदा होगा। रिश्तेदार और दोस्तों, इन दोनों के साथ अगर आप समय बिताते हैं तो आपके जो रिश्ते हैं मजबूत होंगे। आपकी समस्याओं का भी हल आपको दिखाई देने लगेगा। वहीं आप दोस्तों अपना क्रोधी और जिद्दी स्वभाव को नियंत्रण करें, वरना यह जो समय है आमदनी में आपकी कमी आ सकती है और खर्चों में बढ़ोतरी भी हो सकती है। अपने आप के खर्चों पर काबू रखिएगा। मौजूदा माहौल को समझे कि आखिर समय आपसे क्या कहता है। अगर समय बोल रहा है कि मेहनत करो तो मेहनत करो। अगर समय बोल रहा है कि जो है उसका आनंद उठाओ तो आनंद उठाओ। जो समय बोलता है, जो आपकी परिस्थिति बोलते हैं, जो आपके हालात बोलते हैं, उसके हिसाब से चलो। दुनिया के हिसाब से अगर आप चलोगे तो दोस्तों दुख ही मिलना है और सभी काम गलत ही होने हैं। इसलिए परिस्थिति को मद्देनजर देखते हुए अगर आप जीवन में काम करेंगे तो सब कुछ बढ़िया होगा। जहां रोने का है वहां रोना पड़ता है, जहां हंसने का हो वहां हंसना पड़ता है। परिस्थिति जो जो बोलेगी आपको करना पड़ेगा। अगर आप परिस्थिति के विपरीत चलोगे तो दोस्तों परिस्थिति आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, बात अगर पसंद आई हो तो लाइक करें दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया आपको कि महादेव ने खोल दी है अपनी तीसरी आंख। यह तीन बड़े विनाश को नहीं रोक सकता है, अब यही महादेव की मर्जी है। दोस्तों, आने वाला सप्ताह सोमवार से लेकर रविवार आपकी जिंदगी का बहुत ही बड़ा सप्ताह होने जा रहा है। इस पूरे सप्ताह आपकी जिंदगी में कई बड़े परिवर्तन होंगे, कई खुशियां मिलेगी, कई चीजों में सावधान रहना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि क्या संकेत दे रहे हैं ग्रह गोचर।
महादेव की कितनी कृपा आप पर बनी रहेगी। शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि बीच बीच में कुछ सावधानियां बताएंगे, अंत में कुछ अचूक उपाय बताएंगे और पूरे सप्ताह का राशिफल दोस्तों तो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही खास होगा। दोस्तों, आप अपने काम में थोड़ी ज्यादा ही रुचि लेंगे इन 7 दिनों में यह सप्ताह। दोस्तों, आपका मन आपके कार्यों के प्रति थोड़ा ज्यादा ही होगा। आपको दोस्तों की सेना कैसे मोटा लाभ कमाने की अंदर से दोस्तों रुचि रहेगी। वैसे दोस्तों, चंद्रमा का जो गोचर बनेगा इन 7 दिनों में आपको अंदर से बहुत ही दोस्तों सुचारू बनाएगा। आपको अपने कार्यों को करने में आप अपने काम को अच्छे से जरूर कर लेंगे। दोस्तों, आपके सामने कई सारे अवसर आएंगे। इस पूरे सप्ताह आपका ज्ञान जो है आपको बड़ी बड़ी समस्याओं से बाहर निकालेगा और आप अपने ज्ञान के बदौलत बहुत कुछ हासिल करोगे सप्ताह में। दोस्तों, वहीं देखा जाए तो दोस्तों, चंद्रमा का गोचर आपके लिए सौभाग्य लेकर आएगा। इस पूरे सप्ताह में जो अंतरिक्ष में गोचर बन रहा है आपके लिए, आप कुछ नया गढ़ सकते हैं। आज दोस्तों, इस सप्ताह में आपके कुछ नए दोस्त बन सकते हैं। आपका व्यक्तित्व जो है लोगों को आकर्षित करेगा, वहीं बेहतर तरीके से बात करके आप जीवन भर के लिए दोस्त बना सकते हैं। आज आप बिना झिझक के आगे बढ़ेंगे और पहला कदम दोस्तों उठाएंगे। वहीं अगर देखा जाए तो इस समय इस सप्ताह के कुछ दिन आप थोड़े से बेचैन हो सकते हैं और अंदर से थोड़े से उत्सुक भी हो सकते हैं। परिवार और प्रियजनों के साथ मिलने जुलने के लिए यह सप्ताह दोस्तों थोड़ा सा बिजी होगा। इस पूरे सप्ताह का आपको आनंद लेना चाहिए। सहजता से काम करें, आपके हर काम दोस्त जरूर बनेंगे। वहीं दोस्तों, देखा जाए तो यह सप्ताह जो गोचर बन रहा है, कुछ समय निराश भी हो सकते हैं। खुद को साबित करने और लोगों को दोस्तों मनाने की जरूरत पड़ेगी। आप दोस्तों खुद को साबित करने की जरूरत पड़ सकती है और लोगों का मांगों को मानने की भी जरूरत पड़ेगी। आप जो आपके घर के लोग हैं उनकी मांगे पूरी करनी पड़ सकती हैं। वहीं निराश होने से कोई फायदा नहीं है, आपसे और गलतियां भी हो सकती हैं। किसी करीबी के साथ आपके संबंध आज प्रभावित हो सकते हैं। चीजें जल्दी ही सामान्य हो जाएंगी और आने वाला समय आपके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह दोस्तों, आपके पारिवारिक संबंधों को मजबूत रखना बहुत ही दोस्त जरूरी होगा। दोस्तों, अगर इस सप्ताह आपके कार्यों में कोई रुकावट आती है तो दोस्तों हार मत मान लीजिए। का हार मानने की बजाय दोस्तों कुछ गलतियां हैं उसे सुधारने की कोशिश करिएगा, आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। वहीं इस समय दोस्तों देखा जाए तो ग्रह गोचर आपके भाग्य को और अधिक प्रबल बनाएगा। इनका पूरा सम्मान आपको करना चाहिए। अपनी सूझबूझ से घर और व्यवसाय शायद दोनों के बीच आप सामंजस्य बनाकर रखेंगे। पुरानी नकारात्मक बातों को छोड़कर वर्तमान में अपना ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आपको अभी क्या करना है उसका सोचिएगा। पिछली बातों को छोड़ दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इनकी वजह से किसी प्रिय मित्र से संबंध भी खराब हो सकते हैं। अपने गुस्से और कड़ी वाणी पर अंकुश लगाकर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों, कंसल्टेंसी और पब्लिक डीलिंग से संबंधित व्यवसाय आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। नई बिजनेस पार्टी भी बनेगी, इसलिए लोगों के संपर्क में अधिक से अधिक रहें। जितना हो सके अपने व्यवहार को बढ़ाएं। दोस्तों, और दोस्तों, बात अगर करें तो खर्चे जो हैं इस सप्ताह थोड़े बढ़ेंगे आपके। इसके कारण थोड़े से आर्थिक स्थिति में बद्धा बदलाव भी आपको नजर आ सकता है। अपनी जरूरतों पर नियंत्रण रखिएगा। बद्धी खरीदारी करे तो समय का ध्यान रखें और अपनी क्षमता का ध्यान रखें। अगर दोस्तों प्रयत्न बढ़ाकर डिसिप्लिन के साथ आप निर्णय लेंगे तो बड़ी खरीदारी आसानी से हो सकती है। वहीं देखा जाए तो कई बातों से संबंधित आपको नाराजगी भी हो सकती है, लेकिन विचारधारा को और विचारों को बदलना पड़ेगा आपको। जब तक आप अपनी भावनाओं को काबू में नहीं करेंगे और उनको काबू में करना नहीं सीख सकते, तब तक जीवन में बदलाव नजर नहीं आएगा। वहीं अगर देखा जाए दोस्तों, तो कोई भी काम करे उससे पहले दोस्तों योजना जरूर बना लें। इस बात का ध्यान रखिए कि बहुत अधिक सोचना विचारना, इसकी वजह से महत्वपूर्ण उपलब्धि आपके हाथ से निकल जाएगी। परिस्थिति तो दोस्तों सकारात्मक बन रही है इस पूरे सप्ताह, परंतु आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि नियंत्रण नहीं रखेंगे तो वक्त बर्बाद हो सकता है। बेकार की चिंता न करें, अवसरों पर तुरंत काम करने की कोशिश करें।
हर एक निर्णय के परिणामों को तुरंत जानना संभव नहीं है। खुद पर विश्वास जरूर करिएगा। किसी पारिवारिक सदस्य के वैवाहिक जीवन में दोस्तों परेशानियां आ सकती हैं। घर का कोई सदस्य उसके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी दोस्तों परेशानी आ जाएगी। इस वजह से परिवार में भी थोड़ा सा तनाव रहेगा, लेकिन आपका सुझाव और सहयोग इन स्थितियों को काफी हद तक सुधार सकता है। कार्यक्षेत्र में कार्यप्रणाली में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं आप। घर का वातावरण सुखद रहेगा। सभी सदस्य अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, परंतु किसी व्यक्ति की वजह से थोड़ा सा तनाव भी हो सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। कुछ समय सुविधाओं और देखभाल के लिए भी जरूर निकालेंगे तो आपके लिए दोस्तों बेहतर रहेगा। वहीं अगर बात करें दोस्तों, छोटी मोटी बातों पर नाराज होना, उदास होना अच्छे स्वभाव की निशानी नहीं है दोस्तों। इसलिए ध्यान रखिएगा कि छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करिएगा। चाहे आप अगर प्रेम संबंधों में हैं, घर परिवार में किसी की बातें हैं तो नजरअंदाज करना पड़ती है। किसी नजदीकी व्यक्ति से नोक झोंक की आशंका है। अपने स्वभाव में लचीलापन रखना भी जरूरी है। वहीं दोस्तों, व्यवसायिक क्षेत्र में काम की क्वालिटी को और अधिक बेहतर करने से आपको ज्यादा ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस पूरे सप्ताह दोस्तों आपका व्यापारिक जीवन अच्छा रहेगा। नौकरी में भी दोस्तों अच्छे संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर के मामले में दोस्तों ज्यादा हस्तक्षेप न करें। अगर आप एक पुरुष हैं तो दोस्तों घर के ज्यादा मामलों में हस्तक्षेप न करें। इससे आपसी सामंजस्य उचित बना रहेगा और प्रेम संबंध भी मधुर रहेंगे। दोस्तों इन बातों का ध्यान रखिएगा खासा। दोस्तों, गुरु जी का छोटा सा ज्ञान देते हैं। हमारे गुरु जी का ज्ञान आपको जीवन के हर एक मोड़ पर बहुत ही काम आएगा। गुरु जी कहते हैं कि क्रोध यानी कि गुस्सा अकेला आता है, मगर हमसे हमारी सारी खुशियां, अच्छाइयां ले जाता है। और सब्र अकेला आता है। दोस्तों, सब्र जो है अकेला आता है, मगर हमें सारी खुशियां और अच्छाइयां दे जाता है। तो इसीलिए क्रोध, ध्यान रखिएगा कि क्रोध को जितना हो सके टालने की कोशिश करिएगा, क्योंकि क्रोध इंसान को दोस्तों पल भर में बर्बाद करने की क्षमता रखता है और जीवन भर के लिए पछतावा हाथ में रख देता है। इसलिए इन चीजों से बचिएगा। दोस्तों, इस पूरे सप्ताह एक छोटा सा उपाय है, अवश्य करिएगा। इस सप्ताह दोस्तों आप सोमवार के दिन से ही महादेव को जल चढ़ाए और दोस्तों सप्ताह की शुरुआत करिए। जो भी लोग इस पूरे महीने में पूरे महीने भर का जिसने प्रण लिया था हमारे साथ की जल चढ़ाएंगे। महादेव को प्रतिदिन अगर चढ़ा रहे हैं तो दोस्तों बहुत बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर आप किसी कारणवश नहीं कर पाए तो इस सप्ताह पूरे दोस्तों महादेव को जल जरूर चढ़ाएगा। वैशाख महीने में अगर यह करते हैं, आप महादेव को जल चढ़ाते हैं तो बहुत ही दोस्तों आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जरूर करिएगा। कोई समस्या परेशानी हो तो बताइएगा। महंगाई के दौर में आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो गया है। कई बार अपनी और परिवार की जरूरतों के लिए कर्ज लेने की स्थिति बन जाती है, क्योंकि जो सैलरी मिलती है या आमदनी होती है वह मंथली खर्चों को पूरा नहीं कर पाती और फिर यही जिंदगी को मुश्किल में डाल देते हैं। कभी मंथली किश्त तो कभी दूसरों से लिया गया धन को चुकाते चुकाते पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी यह कर्ज खत्म नहीं होता। आज हम आपको कुछ ऐसे टोटकों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कर्ज मुक्ति के लिए बेहद कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि कर्ज मुक्त जीवन ही सबसे खुशहाल जीवन होता है। आइए जानते हैं ऐसे टोटकों के बारे में जो न सिर्फ कर्ज से मुक्ति दिला सकते हैं बल्कि धन वृद्धि में भी सहायक होंगे। कर्ज मुक्ति के लिए शनिवार के दिन स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सुबह शाम पीपल के वृक्ष की पूजा करें और आटे का बना चौमुख दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद 11 परिक्रमा करें और परिक्रमा करते समय अपनी समस्या के बारे में अवगत कराएं। इसके बाद आप अपनी नाप का एक काला धागा लें और उसको एक नारियल पर पूरी तरह लपेटकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से कर्ज धीरे धीरे खत्म होने लगता है और आर्थिक समृद्धि के शुभ संयोग बनते हैं। अगले उपाय की ओर बड़े सोमवार के दिन एक रुमाल, एक चांदी का पत्ता, 5 गुलाब के फूल, थोड़े से चावल व गुड़ लें और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी के मंदिर में जाएं।
इसके बाद विष्णु जी व लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने रूमाल को रख दें और बाकी की चीजों को 21 बार गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए बारी बारी से रूमाल पर रख दें। जब सारी चीजें रूमाल पर आ जाएं, तो फिर उन सभी चीजों को इकट्ठा करते हुए भगवान से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। यह उपाय आपको लगातार 7 सोमवार तक करते रहना है।